हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ओकेजनल एक्ट्स ऑफ एडल्ट्री कमिटेड इन आइसोलेशन डू नॉट डिसएंटाइटल वुमेन फ्रॉम मेंटेनेंस। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है फ्रेंड्स कि ओकेजनल एक्ट्स ऑफ एडल्ट्री मतलब एडल्ट्री का कोई ओकेजनल एक्ट जो कि एक बार कभी हो गया उसको डिसएंटाइटल वो नहीं करता है वुमेन को मेंटेनेंस लेने से, किसी वाइफ को मेंटेनेंस लेने से। जैसे मेंटेनेंस के डिनाइल का ग्राउंड एडल्ट्री तो है लेकिन ओकेजनल एडल्ट्री नहीं है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल बात करेंगे फ्रेंड। तो बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे एडल्ट्री क्या होता है। एडल्ट्री का मतलब होता है कि विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये एडल्ट्री होता है। वो चाहे वुमेन का हो या फिर मेन का हो, ये एडल्ट्री होता है। तो एडल्ट्री फ्रेंड्स पहले तो एक क्रिमिनल ऑफेंस था 497 आईपीसी, सेक्शन 497 आईपीसी में, जिसमें कि एग्रीव्ड पार्टी हस्बैंड हुआ करता था, लेकिन इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, इसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया, लेकिन फिर भी एडल्ट्री एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एंड एज ए ग्राउंड ऑफ डिनाइंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, ये एडल्ट्री को रखा गया। ये एडल्ट्री अभी भी है, जिसके ग्राउंड पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, जिसके ग्राउंड पे आप मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये पूरा का पूरा जजमेंट है इस पे दिल्ली हाई कोर्ट का कि एडल्ट्री तो ग्राउंड है, एडल्ट्री तो ग्राउंड है कि आप मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं वाइफ को, लेकिन ओकेजनल एडल्ट्री नहीं है। ओकेजनल एडल्ट्री का मतलब क्या हुआ कि कभी किसी वजह से एक बार अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी के साथ हो गया, फिजिकल रिलेशन किसी के साथ हो गया, तो उस ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पूरा केस के बारे में बात करें इससे पहले बात करते हैं कि केस का नाम क्या है, केस का टाइटल क्या है। तो श्री प्रदीप कुमार शर्मा वर्सेस श्रीमती दीपिका शर्मा। तो फ्रेंड्स, केस का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है कि दीपिका शर्मा को कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ किया। ओके, इनके और इनके बच्चे के लिए मेंटेनेंस अलाउ किया, और इस मेंटेनेंस के अगेंस्ट रिवीजन में गए, कौन गए? ये प्रदीप कुमार शर्मा मतलब हस्बैंड गया। तो हस्बैंड रिवीजन में गया। तो रिवीजन का फ्रेंड्स ग्राउंड क्या था इसका? तो इसका जो मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज करने का ग्राउंड था, तो चैलेंज करने का ग्राउंड एक था क्रुएल्टी, दूसरा एडल्ट्री, तीसरा डिजर्सन और चौथा कैपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। हस्बैंड का कहना था कि ये हमारे साथ मारपीट करती है, क्रुएल्टी करती है, हमारे ऊपर बहुत सारे केसेस किए हैं इसने। ये एक ग्राउंड हो गया इनका। फिर एडल्ट्री हो गया। एडल्ट्री को कहा कि हाँ इनका किसी के साथ संबंध है। डिजर्सन कहा कि विदाउट एनी रीज़न हमें इन्होंने छोड़ रखा है, और ये चूँकि नौकरी करती हैं और ये खुद को मेंटेन करने में कैपेबल हैं। तो ये सारे ग्राउंड्स हुए। तो इन सारे ग्राउंड्स को जब कोर्ट के सामने रखा गया तो कोर्ट ने देखा, तो कोर्ट की फाइंडिंग क्या आई? कोर्ट की फाइंडिंग आई, सबसे पहले फ्रेंड कोर्ट ने कहा कि क्रुएल्टी, चलो मानता हूँ क्रुएल्टी इसने किया या फिर जो भी हुआ हो, तो क्रुएल्टी कहीं से भी ग्राउंड नहीं बनता है किसका, मेंटेनेंस को रिफ्यूज़ करने का, डिनाई करने का ग्राउंड नहीं बनता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो सब सेक्शन 4 है, तो जो सब सेक्शन 4 में कहता है कि नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एज द केस में बी from her husband under this section if she is living in adultery, or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent। तो ये इसमें 3 दिया है ग्राउंड, ठीक है, 3 ग्राउंड है जिसपे कि मेंटेनेंस आपको नहीं देना है, आप डिनाई कर सकते हैं। पहला ग्राउंड क्या दिया है फ्रेंड कि अगर वो एडल्ट्री में रह रही है, ओके, एडल्ट्री में रह रही है, ठीक है, बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के उसने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दिया है, या फिर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं। तो इन 3 कंडीशंस में आपको मेंटेनेंस नहीं देना है, आप डिनाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ केस क्या है? यहाँ इनका पहला ग्राउंड है फ्रेंड, पहला ग्राउंड है क्रुएल्टी। तो इसमें क्रुएल्टी है नहीं, सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 सीआरपीसी में क्रुएल्टी कोई ग्राउंड नहीं है। जो भी ग्राउंड है हमने बता दिया। दूसरी बात आती है जब डिजर्सन की,
तो डिजर्शन इसने किया नहीं है, आप लोगों में केसेस चल रहे हैं और केसेस चलने की वजह से आप अलग हैं। फिर आता है एडल्ट्री। तो एडल्ट्री आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो एडल्ट्री में रह रही है? तो फ्रेंड्स उसके जो उसका बच्चा था, बच्चे की एक स्टेटमेंट हुई थी, बच्चे ने स्टेटमेंट में कहा था कि माँ इनके साथ रहती है, ओके, और ये हमारे स्कूल में एज ए पेरेंट जा चुके हैं, ओके। लेकिन उस बच्चे के स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया गया, और एक बार ऐसा अगर हुआ हो भी हो तो हाई कोर्ट का कहना है कि अगर ओकेजनल एडल्ट्री है, कभी किसी के साथ रह रही है लड़की औरत, तो वो एडल्ट्री है, लेकिन एडल्ट्री में उस मेंटेनेंस को डिनाई करने का ग्राउंड नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोर्ट ने कहा है कि द लॉ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेक्शन 125 ऑफ CRPC आर वेलफेयर लॉज दैट एग्जिस्ट टू इंश्योर दैट द वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स ऑफ एन एबल एंड कैपेबल मैन आर नॉट लेफ्ट टू बिकम डिस्टिट्यूट्स in cases when they themselves are not capable of maintaining themselves. However, the recent practice has become a abuse the process of law and escape the liability that is imposed upon the husband on the contention that holds no ground. कोर्ट का कहना है कि जो सेक्शन 125 CRPC है या फिर कोई भी और भी मेंटेनेंस का जो लॉ है, मेंटेनेंस के बारे में हमने बात किया एक वीडियो में, आप वो देख सकते हैं फ्रेंड। तो मेंटेनेंस का कोई भी लॉ है इंक्लूडिंग 125 CRPC, इनका क्या है, ये वेलफेयर लॉज हैं। वेलफेयर लॉज हैं मतलब कि जो भी आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ्स हैं, मतलब वाइफ है, उनको वल्नरेबल क्लास ऑफ सोसाइटी के लोग जो हैं उनको मेंटेन किया जाए, उनको डेस्टिट्यूट के रूप में छोड़ ना दिया जाए, ठीक है। इसके लिए इन लॉज को, इन कानूनों को लाया गया है। यहाँ पे फिर कहता है कि द कोडिफाइड लॉ एंड जजमेंट ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स सेटल द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बार द एडल्ट्री फॉर ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस इन फेवर ऑफ द वाइफ। कई सारा लॉ है, कई सारा कानून है जिसमें कि एडल्ट्री को मतलब एक बार बनाया हुआ है मेंटेनेंस प्राप्त करने में, मेंटेनेंस मिलने में आप एडल्ट्री एक ग्राउंड बनता है आपको डिनाई करने का। तो लॉ मैंडेट्स दैट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द प्रोविजन अंडर सेक्शन 125(4) ऑफ द CRPC, द हस्बैंड हैज़ टू एस्टैब्लिश दिस डेफिनेट एविडेंस दैट द वाइफ हैज़ बीन लिविंग इन एडल्ट्री, ठीक है, एंड वन और ओकेजन एक्ट्स ऑफ एडल्ट्री कमिटेड इन आइसोलेशन वुड नॉट अमाउंट टू लिविंग इन एडल्ट्री। यहाँ पे क्या होती है फ्रेंड कि लिविंग इन एडल्ट्री, एक बार अगर एडल्ट्री में, ओकेजनल कभी एडल्ट्री में रह गई औरत, तो वो लिविंग इन एडल्ट्री नहीं होता। लिविंग इन एडल्ट्री मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में आप वो एडल्ट्री में ही रह रही है, किसी और के साथ एज ए हस्बैंड वाइफ वो रह रही है, तो वो ग्राउंड बनता है मेंटेनेंस को डिनाई करने का, ओके। बाकी ये जो ग्राउंड है एडल्ट्री को आप प्रूफ नहीं कर पाए कि ओकेजनल एडल्ट्री है, अगर हुआ कि ओकेजनल एडल्ट्री है तो वो आपके ये आपके मेंटेनेंस को डिनाई करने का ग्राउंड नहीं होता है। ये इस केस में पूरा का पूरा यही एक लाइन है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि क्रुएल्टी कोई ग्राउंड नहीं है मेंटेनेंस डिनाई करने का, और एडल्ट्री जो ओकेजनल एडल्ट्री है वो भी मेंटेनेंस डिनाई करने का ग्राउंड नहीं है। एडल्ट्री है, लिविंग इन एडल्ट्री है, बट ओकेजनल एडल्ट्री नहीं है ग्राउंड। तो ये था पूरा केस फ्रेंड। तो आप इसमें समझ जाओ कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 125 CRPC क्या कहता है, ये मेंटेनेंस की बात कहता है, और सेक्शन 125 CRPC का सब सेक्शन 4 क्या कहता है, ग्राउंड्स कि आप मेंटेनेंस किन किन ग्राउंड्स पे डिनाई कर सकते हैं, मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है किन किन ग्राउंड्स पे, ये सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 ऑफ CRPC कहता है। तो ये पूरी कहानी थी फ्रेंड। ओकेजनल एक्ट्स ऑफ एडल्ट्री कमिटेड इन आइसोलेशन डू नॉट डिसएंटाइटल वुमेन फ्रॉम मेंटेनेंस, दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है फ्रेंड्स। इसमें जो जज थे ये चंद्रधारी शरण सिंह थे, ओके। ये सारी कहानी ये है। उम्मीद है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।